बिहार में 25 का विधानसभा चुनाव होना है और अटकलें लगाई जा रही है कि मुकेश सहनी जो कि वीआईपी सुप्रीमो हैं वो एनडीए के साथ जा सकते हैं। इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है, जिसके बाद मुकेश सहनी ने खुलकर जवाब दिया है। इसके साथ ही देखिए विकासशील इंसान पार्टी और भी मजबूत हो गई है, जहां सदस्यता ली गई है। पूर्व आईपीएस ने कहीं ना कहीं सदस्यता वीआईपी पार्टी के लिए है। इसको देखते हुए देखिए मुकेश सहनी ने जानकारी दी है और यह साफ तौर पर कहा है कि निषादों की तो बात वीआईपी पार्टी करते ही हैं और ऐसे में तमाम अनेक जाति धर्मों की भी बात करती है और आगे भी इसी तरीके से जो है वीआईपी पार्टी मजबूत होगा। देखिए मुकेश सहनी एनडीए में जाने को लेकर सीधा दरकिनार करते हुए नजर आए हैं। वहीं साफ तौर पर मुकेश सहनी का कहना है कि हम एनडीए में नहीं जा रहे हैं, परसेप्शन बनाते ही है एनडीए वाले। और ऐसे में ये लोग जानते हैं कि 25 के चुनाव में सनफ वाला मुकेश सहनी के बिना एनडीए की नैया जो है वो पार नहीं कर पाएगी, इसलिए हमें बुला रहे, लेकिन हम कतई भी नहीं जाने वाले हैं। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, सुनवाते हैं आपको। कल महागठबंधन का बैठक होने वाला है बिहार में और हम लोग बैठेंगे और कितने सीट पर लड़ना है, डिमांड करना वो तो गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे करना है। और जब गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर स्वीकृत हो जाएगा तो आप लोगों के बीच में आपको इसकी जानकारी हम लोग दे देंगे। हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल है, हमारे पास 243 सीट है और हम सब मिलकर मजबूती से 243 पे लड़ेंगे और सब सीट पर जीत हासिल करेंगे और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम अपनी सरकार बनाएंगे। देखिए हम भी सुने हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही परसेप्शन बनाते हैं, वो पहले से ही वो अपने आप को कमजोर समझते हैं। उनको पता है कि मेरे नैया पार नहीं लगने वाला है 2020-25 में। ये नैया को अगर कोई पार लगा सकता तो सनफ अल्लाह ही पार लगा सकते, तो इसलिए वो लोग हमारी इंतजार कर रहा है। मैं वहां पे जाने वाला नहीं हूं। और दूसरा उनका एक और परसेप्शन है कि अपने गठबंधन के सहयोगी को सीट नहीं देना, खास करके चिराग पासवान जी को, मांझी जी को, उपेंद्र जी को, ताकि उनको ये हमेशा बताते रहेंगे कि सहनी जी हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम सीट में आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो मैं चिराग पासवान जी को भी मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप मजबूती से अड़े रहिए। आपका पार्टी का कम से कम एनडीए गठबंधन में 50 सीट मिलना चाहिए। और आपको अगर कहे कि मुकेश सहनी आ रहे हैं तो इस बात पे विश्वास नहीं कीजिएगा। क्लियर है कि वीआईपी पार्टी खास करके एनडीए में तो दूर दूर तक नहीं जाने वाले, महागठबंधन में है और अपनी हम लोग सरकार बनाएंगे। और मांझी जी से भी आग्रह करते हैं, उपेंद्र जी को कह रहे हैं कि मांझी जी अभी 35-40 सीट मांग किए हैं, तो 35-40 सीट तो मैं मानता हूँ कि ज्यादा है, लेकिन कम से कम 20 से 25 सीट उनको मिलना चाहिए और उसी तरीके से उपेंद्र जी को भी मिलना चाहिए। और हम लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। 60 पर अड़े हैं मुकेश सहनी, 60 पर अड़े हैं या कोई कॉम्प्रोमाइज होगा? देखिए महागठबंधन में जितने भी सीट पर लड़ेंगे हम लोग सब मिलकर बैठकर डिसीजन ले लेंगे और हम कंफर्टेबल रहेंगे। और आपने देखा पिछले बार हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जब हमारा बैठक हुआ था, हमने अपने पार्टी के लिए एजेंडा सेट किया कि भविष्य में हमारी पार्टी 60 सीट पर चुनाव लड़े। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी एजेंडा होता है, जो बिहार में आके जेपी नड्डा साहब ने कहा कि देश की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है उसको हम खत्म करेंगे। तो सब अपने अपने पार्टी के लिए एक रोड मैप बनाते हैं, उसी तरीके से हमने बनाया है। और वो भी उस सीट में 2-4 सीट कम हो या ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम मजबूती से महागठबंधन लड़ाई लड़ेंगे, गरीब, पिछड़ा, दलित सभी समाज के हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और आपको तो आपने देखा कि मेरी लड़ाई जो है दिल्ली के सरकार से आरक्षण की लड़ाई है, जिसके लिए मैंने सब चीज को त्याग दिया। मंत्रिमंडल हमारे छीन लिए गए, हमारे विधायक ले लिया गया और फिर अभी कुछ किस मुंह से वो लोग हमको बुला रहे हैं, हमको उनपे तरस आ रहा है कि इतना सब चीज करने के बाद भी वो अभी भी मेरे इंतजार कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनको दर्शाता है कि राज्य में वो लोग कमजोर है। एक तरफ प्रशांत किशोर जी उनको डैमेज करेंगे, बहुत सारे लोग हैं, जाति धर्म के लोग हैं जो अभी उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। 20 साल पुराना सरकार है और नीतीश जी के नेतृत्व तो निश्चित तौर पे सब लोग परेशान हो चुका है कि अभी क्या युवा सरकार चाहिए और युवा सरकार हम ही लोग देने वाले हैं। तो इसलिए मजबूती से महागठबंधन में हम लोग सरकार बनाएंगे। कल की जो बैठक होगी वो इम्पोर्टेंट होगी आपके भविष्य के बारे में भी, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे भविष्य का लिए छोड़ दीजिए, डिप्टी सीएम का भी चेहरा तय होगा। हम लोगों के लिए अपने भविष्य का चिंता नहीं है। अगर भविष्य का चिंता होता तो भारतीय जनता पार्टी का बात मान के हो सकता है सीएम का चेहरा होता,
लेकिन हम अपनी भविष्य का चिंता नहीं करते। हम अपने विधायक को तोड़वा लिए, पार्टी तोड़वा लिए, हम मंत्रिमंडल से बाहर निकल गए। हमारी फिक्र जो है सिर्फ बिहार का हर युवा, हर किसान, हर मजदूर का फिक्र है कि अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में उसको जाना ना पड़े, अपने राज्य में काम करे। यही हमारी फिक्र। मैं आज इस अवसर पे आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन आप शायद मानेंगे नहीं। तो इसलिए मैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि मैं 3 पार्ट में आपको अपनी छोटी सी जर्नी जस्ट ब्रीफ में बताता हूँ। पहला ये, आपका सबका एक कॉमन प्रश्न होगा कि आपने राजनीति ज्वाइन क्यों की और वाई VIP ओनली। तो जैसा DK सिंह साहब ने बताया, काफ़ी 28 वर्ष की लंबी सेवा के बाद मुझे अपने गांव और अपने प्रदेश से बहुत ही प्रेम है, लेकिन मैं पिछले लगभग 30 सालों से बाहर था। तो अब मेरे पास वहाँ कोई बहुत करने को कोई गुणात्मक या क्वालिटेटिव वर्क था नहीं। बहुत सीनियर लेवल पे जाके आप बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, एफिल टावर में आप बंद हो जाते हो। तो मेरे अंदर एक वो था, छटपटाहट कह लीजिए, कि कुछ करना है समाज को, लौट के जाके कुछ देना है। तो उस वजह से ये राजनीति मेरी, जिसको कहते हैं, प्रथम चॉइस थी कि जाना है लौट के, और बिहार जाना है और सीतामढ़ी जाना है और अपने गाँव जाना है। अब ये बात की वाई VIP, तो राजनीति में आप जब अपना सफ़र शुरू करने वाले रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि मेरी मित्रता या मेरा परिचय केवल मुकेश सहनी जी से था। उससे पहले मेरे राष्ट्रीय पार्टी और जितने भी सभी आपके जो बिहार में दल है, उनमें मेरे अच्छे सारे मित्र हैं। तो मैंने सबसे व्यापक विचार विमर्श, जिसको कहते हैं, मेरे हिसाब से नेतृत्व के 3 गुण होते हैं: सरल, सुलभ और उपलब्ध। और ये 3 गुण आपको किसी भी बड़े राजनीतिक दल में नहीं मिलते। श्री मुकेश सहनी जी की सहृदयता कहिए या बड़प्पन कहिए, ये सरल भी हैं, सुलभ भी हैं और उपलब्ध भी है। तो मुझे अपनी पार्टी शुरू करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं था। और जहां आपको सम्मान मिलेगा, जहां आपको आदर मिलेगा, वहीं जाएंगे। तो VIP वॉज माई फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस। मैं कहीं और किसी और दरवाजे पर गया नहीं और मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। दूसरी वजह कि मैं आया क्यों, उसकी वजह यह है कि बिहार में आप देखते होंगे, ठीक है, जो सत्यता है वो सत्यता है। हमारा समाज वर्गीकृत है, क्लासिफाइड है, वर्टिकल्स में बटा हुआ है। ये इसके नेता है, ये उसके नेता है, ये उसके नेता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि 18% आबादी का कौन सा नेता है? किसकी आवाज़ है जो आप सुनना चाहते हैं, या कौन है जो उनके बिहाफ में बात करता है? तो मैं करना चाहता हूँ उनके बिहाफ में बात। मैं उनकी समस्याएं उठाना चाहता हूँ, मैं उस समाज का वॉइस बनना चाहता हूँ। तो जिस तरह से सन ऑफ अल्लाह श्री मुकेश सहनी जी अपने निषाद समाज के लिए आवाज़ बने हैं और चाहते हैं कि निषाद समाज उसी सम्मान और उसी ऊंचाई के साथ जीवन व्यतीत करे, तो मैं भी चाहता हूं कि जो समाज हमारा, जो एक स्ट्रॉन्ग 18% आबादी का हिस्सा है, वो मुख्य धारा से छूट न जाए। उसकी आवाज़ भी हर वो फोरम पे उठाई जाए और हर जगह की जाए, और हर जगह उनको उचित प्रतिनिधित्व दिलाया जाए जहाँ उनका हक बनता है। उसके लिए मुकेश सहनी जी ने ओपन, जिसको कहते हैं, हार्ट और खुले दिल से स्वागत किया कि आपके विचार अच्छे हैं, आप आइए मेरे साथ, हम सब मिलकर बिहार को सुंदर करेंगे, अपने समाज के लिए काम करेंगे। अब जैसे मैं बता रहा था कि दूसरा आपका ऑब्वियस प्रश्न ये होगा कि वक्फ बिल के बारे में। वक्फ बिल के बारे में थोड़ी देर हो गई है, क्योंकि एक्ट ऑलरेडी बन चुका है, माननीय महामहिम का अनुमोदन भी प्राप्त हो चुका है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का प्रश्न है। अब वो वक्फ बिल सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू में है, इसलिए हमारा या किसी और का बहुत कुछ उस पर बोलना उचित नहीं है। और जो संगठन है, जो मुस्लिमों के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे अधिवक्ता लगे हैं। तो आर्टिकल 25 और 26 से जो सरकार ने जो जिसको कहते हैं, जो भी उसके आर्टिकल के इथोस को जो है उसने वायलेट करके और जैसे भी एक्ट लाया हो, अब सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट पे हम सबको भरोसा होना चाहिए, वो रिव्यू करेंगे और वो देखेंगे कि ये सस्टेन करता है कि नहीं करता है एक्ट, और आगे की आगे देखी जाएगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मुस्लिम समाज इस एक्ट से और अपने निजी मामलात में दखलंदाजी से क्षुब्ध है, और जो संरक्षण आर्टिकल का था, उस संरक्षण
के ऊपर उनको अविश्वास पैदा हो गया। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी थे। सीधा सीधा यह साफ तौर पर मुकेश सहनी का कहना है कि कल बड़ी बैठक होने जा रही है महागठबंधन की, उसमें हम शामिल होंगे, सब कुछ ऑल इज वेल है महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से सब कुछ ऑल इज वेल है, इसको देखते हुए महागठबंधन एकजुट है, एक मुश्त है और आने वाले समय में एक साथ चुनाव लड़ेगा और महागठबंधन की सरकार बनाएगा। फिलहाल छलने का और साथ ही पार्टी से विधायक मंत्रियों को तोड़ने की बातें वो कर रहे थे। इसके साथ ही यह साफ तौर पर कहते कि मेरी पार्टी को तोड़ा गया, मेरे कई जनप्रतिनिधियों को कहीं ना कहीं अपने साथ ले जाया गया, मैं कभी वहाँ जाने वाला नहीं हूँ। तो फिलहाल मुकेश सहनी ने अपनी तमाम बातें रखी है। तो वहीं क्या कुछ कहा है मुकेश सहनी ने आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC के साथ बने रहें।